तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज हमारा कुछ बिजी दिन था और काफ़ी बिजी शेड्यूल है, जिसकी वजह से मैं आज जो मेरा क्लास लेना था वो भी मैं कंडक्ट नहीं कर पाया। बट कोई बात नहीं, उसको हम नेक्स्ट डे में कर देंगे। तो एक बहुत सारा मार्केट में अभी चल रहा है, क्या बोलते हैं ना, अफवाह ह्यूमर जो भी कह सकते हो। रूल आने वाला है, रूल आने वाला है। कौन सा रूल आने वाला है कि रिटेल ट्रेडर की ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। अब रिटेल ट्रेडर जो पैसा लगा देते या जहाँ से ही पैसा मांग मूंग के उधार मांग के या ना मेरी तरह कर्जा ले लेके लगा देते, तो अपना मतलब एक तरीके से अपनी लिमिट से ज़्यादा पैसा लगा रहे थे, तो अब वो लिमिट हो जाएगा। और उसके लिए क्या बोलते हैं, सेबी रूल लाने वाली है कि आपको अपना इनकम प्रूफ या ITR जो भी आप फाइल करते हो, इनकम टैक्स प्रूफ जो भी इनकम टैक्स फाइल करते हो, उसका प्रूफ आपको लगाना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग कुछ लिमिट आपकी सेट होगी, आप उसी में ट्रेडिंग कर पाओगे। अब ये न्यूज़ ठीक है गलत है, ये जब अप्लाई होगी उसके बाद ही पता चलेगा, क्योंकि सेबी की रेगुलेशंस हमेशा से आती रही हैं। कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ हुआ, लेकिन उससे कोई फ़र्क पड़ता है नहीं किसी को ना। उससे कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं, लोगों के अंदर चेंज आता है। कोई चेंज नहीं आने वाला है। पहली चीज़, रूल के अंदर क्या चेंज आएगा वो जब अप्लाई होगा तब हम पता चलेंगे। वैसे मैं अगर सर्च कर रहा था तो मुझे कुछ चीज़ें पढ़ने में आई कि यार ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन पहली चीज़ आप खुद सोचो कि स्टॉक मार्केट क्या है, ट्रेडिंग क्या है। एक तरीके से जीरो जीरो सम गेम है ना, मतलब कि कोई नुकसान करेगा तभी तो कोई पैसा बनाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि यार क्या बोलते हैं, हाँ सेबी एकदम से रिटेलर के भले में आ गई कि यार रिटेलर तेरे को इतना ही करने देंगे ट्रेड, बस तू इतना ही कर, इतना छोटा सा नुकसान ले, तेरा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करवाएंगे, तुझे लॉस लेने की लिमिट सेट कर देंगे, तो इतना ही लिमिट में लॉस ले और तू पैसा बना। ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। तो अगर क्या बोलते हैं सेबी रिटेलर के फेवर में चले जाएगी तो इंस्टीट्यूशन पैसा कहाँ से बनाएगा। तो जो आपको LIC आपको जो रिटर्न दे रहा है, जो आपको बैंक्स रिटर्न दे रहे हैं, जो आपको इधर उधर के म्यूचुअल फंड रिटर्न दे रहे हैं, वो कहाँ से बनाएंगे। वो गवर्नमेंट की जेब से थोड़ा ना आएगा। वो हम जैसे आप जैसे मेरे जैसे किसी ना किसी रिटेलर की जेब से ही तो जा रहा है वो। अगर हम रिटेलर नुकसान खाते तभी तो पैसा बना रहे बॉस। तो कोई भी रेगुलेशन है वो हमेशा वो कभी भी रिटेलर्स के अंगेंस्ट नहीं आने वाला है। पहली चीज़, हमको क्या होता है, अपॉर्चुनिटी मिलनी है, कुछ भी हो जाए। अगर ऐसा इनकम प्रूफ है तो ये इनकम प्रूफ तो आप जब डीमेट अकाउंट खोलते हो तब भी मांगता है, बैंक स्टेटमेंट तब भी मांगा जाता है, और आपसे क्या बोलते हैं अगर आपका सैलरी स्लिप है तब भी मांगा जाता है ना। लेकिन इससे कुछ हुआ नहीं हुआ। ट्रेड करने वाला तो कैसे भी कर लेगा बॉस, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो सिर्फ आपकी अवेयरनेस पे है कि आप कितना अवेयर रहते हो। आपको लॉसेस की असली वैल्यू पता है कि यार वो जो पैसा आप कमाए उसकी अगर असली कीमत पता है, तब आप अपने लॉसेस को खुद काटना सीख जाओगे। लेकिन मार्केट में जो आपको एक ना झूठी उम्मीदें दी जाती है कि इतने करोड़ों बन जाते हैं, लाखों बन जाते हैं, कुछ के बनते हैं है ना। 100 में से मतलब 99% लूजिंग रेट है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर खासकर। तो ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को थोड़ा आना पड़ेगा बीच में कि यार तुम इतना ही लो, लॉस कर दिए। इसमें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थोड़ा है कि यार रिटेल ट्रेडर लॉस कर रहा है तो हम इसको कंट्रोल करें। वो यार अगर रिटेल ट्रेडर की ट्रेडिंग बंद कर देंगे, FNO ट्रेडिंग बंद कर दी, वॉल्यूम नहीं रहेगा मार्केट में, लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो भाई इंस्टीट्यूशन पैसा कहाँ से बनाएगा। ठीक है, ये इकोनॉमी का जो एक मार्केट के अंदर एक सर्कल चल रहा है, आपको इंटरेस्ट देना, ये देना वो देना, पैसा लाना है ना, आपसे जेब से पैसा निकलवाना, आपको ट्रेड में लगवाना, मार्केट में लगवाना, फिर उसके बाद आपको ट्रैप करवाना, आपका पैसा क्या होता है लॉस में चले जाता है, आपका पैसा लूज़ हो जाना, फिर वो कोई कमा रहा है इंस्टीट्यूशन, और वो फिर जाके जो भी उसने जहाँ से फंडिंग उठाई वहाँ पर वो उसको दे रहा है, रिटर्न दे रहा है, उनको रिटर्न्स बना के दे रहा है। आपका ही पैसा उठा के आपका ही लॉस करवा के आपको ही म्यूचुअल फंड के थ्रू रिटर्न्स दिया जाता है। तो ये कंप्लीट सर्कल है बॉस। इसमें रिटेल ट्रेडर का हमेशा लॉस ही होना है, और रिटेल ट्रेडर को खुद ही अवेयर रहना पड़ेगा। हम जैसे को खुद ही अवेयर रहना पड़ेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर कोई ऐसे रेगुलेशन नहीं है। नई नई रेगुलेशन आते रहेंगे, नई नई चीज़ें आती रहेंगी, हाइप बनती रहेगी, फॉलो कुछ नहीं होता है ना। अगर ये चीज़ें बंद हो जाएगी तो ब्रोकर कहाँ से कमाएगा, आपकी ये सारी चीज़ें कमाएंगे कहाँ से। हम जैसों से तो कमाना है। तो थोड़ा सा आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, ना कि गवर्नमेंट आपके लिए अवेयरनेस लाए कि यार ऐसा। गवर्नमेंट का बस इतना है कि यार उसको सीखने पे फोकस करना चाहिए लोगों को, कि यार लोग ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट होकर इसको करें। आपको पाबंदी में थोड़ा रख सकती है गवर्नमेंट ना, आप रह सकते हो, क्योंकि आपको दिखेगा कि हाँ यार आज इनने 5 लाख 10 लाख से स्कैल मारा, इनने 10-20 ये इनने क्या बोलते हैं 1 लाख प्रॉफिट बनाया, तो हम भी 5 लाख लाते हैं, हम भी बनाएंगे। ऐसा तो इन्फ्लुएंस हो गई ना आप, तो आप भी लाओगे। आपको रोक कौन सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। वो रेगुलेशंस पहले से भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन क्या बोलते हैं रिटेल ट्रेडर के ऊपर ऐसा कोई ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोपी नहीं जाएगी कि तुझे करना ही करना है। वो सारा बीच का एक लूप होल निकल के आ ही जाता है। ठीक है, तो इसी पे अगर न्यूज़ अगर देखूँ तो ये भी देख सकते हो आप। मैं यहाँ पर सर्च किया था कुछ, यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स का एक डाटा है कि सेबी एट अर्ली स्टेज टू इवेल्युएटिंग क्लाइंट ऑन बोर्डिंग रूल्स, नो प्लान्स टू कब रिटेल FNO ट्रेडिंग। मतलब सिंपल सा कह रहा है कि यार कोई ऐसा क्या बोलते हैं उनको रिटेल ट्रेडिंग को पाबंदियों में रखने के लिए या उसको बंद करने के लिए या उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाने का कोई ऐसा प्लान नहीं है। अर्ली स्टेज पे इस चीज़ को हम धीरे धीरे लाएंगे कि यार उनका कोई इनकम प्रूफ होना चाहिए, तभी जाके हम एक तरीके से उनको ट्रेड करने का, FNO में ट्रेड करने के लिए वो देंगे। वो पहले से ही है, जब आप डीमेट अकाउंट खोलते हो तब भी आपको वो चीज़ पहले मिल जाती है। तो इसमें इतना घबराने की बात नहीं है। मैं बहुत लोगों के कमेंट पढ़ रहा था
या अपने मेरी रील्स में आए थे, उसको कहते सर ये चीज़ें डिटेल ट्रेडरों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, हम नहीं ट्रेड कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएगा? तुम ट्रेड नहीं करोगे तो यार पैसा कैसे कमाएगा कोई अगला बंदा, है ना? आप जैसा मेरे जैसा कोई ट्रेडर जिसको आता है, जिसके पास स्किल सेट है, जो सीख के काम किया, जिसने अपने हाथ फूके हैं बाजार में, जिसके पास एक्सपीरियंस है, वो पैसा कैसे कमाएगा जब नया बंदा बिना सीखे काम नहीं करेगा? तो बिना सीखे का आप काम करो, आप बिना सीखे आओ, बिना सीखे चीज़ें करो, तभी तो हम पैसा बनाएंगे बॉस। तभी तो कोई एक अच्छा इंस्टीट्यूशन पैसा बनाएगा। वो चाहते ही हैं आप बिना सीखो मत, आप ये शॉर्टकट्स के पीछे भागो, आप वो करो जो लोग आपको से करवा दे। लोग कहते हैं आप ट्रेड करो, आओ हम करवाएंगे ट्रेड। मैं भी कल से बैठ जाऊंगा, आओ मैं तुम्हें कल से ट्रेड कराऊंगा, तुम भीड़ लगा दोगे यहाँ पर कि यार ये हमें ट्रेड कराएगा, है ना? कोई ये नहीं कहेगा कि आप खुद सीखो भाई, तुम खुद की मेहनत से खुद सीख के ही चीज़ें कर पाओगे। यहाँ पर कोई नहीं करवाने वाला, ट्रेड करवाएगा। आप ट्रेड करोगे, ब्रोकरेज जनरेट करोगे, लॉस करोगे, आपका क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूशन को फायदा, ब्रोकरेज जनरेट करोगे, आपके ब्रोकर को फायदा, है ना? मेरे रेफरल लिंक से खुलवा दिया, मेरे को भी कुछ कमीशन मिल जाएगा। अपना सही है, अपने को कोई दिक्कत नहीं, बिना सीखे करो, बिना समझे करो। मैं या मतलब जो भी है, जो भी जितने प्रोफेशनल ट्रेडर जो आज के दिन में प्रॉफिट बना रहे हैं वो कमाएंगे। अगर नया ट्रेडर नहीं आएगा, बिना सीखे काम नहीं करेगा, तो हम पैसा कैसे बनाएंगे बॉस? तो आप खुद सोच लो आपको क्या करना, ठीक है? तो ये रूल है। बाकी आपको इसमें जैसा जैसा रेगुलेशन आ जाते हैं वैसे उसी के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे, बट अभी ऐसा कोई कंफर्म रेगुलेशन नहीं है।